Good morning, class second. So today we are going to do our next chapter, which is chapter number 11, festivals. So festivals का मीन क्या होता है? फेस्टिवल का मीन होता है त्यौहार जो हम लोग अलग अलग महीनों में सेलिब्रेट करते हैं, किसके या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ में. ठीक है, तो अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है, अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? So now in the next month what festival we are going to celebrate? In the next month we are going to celebrate Diwali. So what is Diwali and why we celebrate it? Diwali is the festival of lights. ठीक है, मतलब दिए जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो ये क्या होता है, एक तरीके की रोशनी हो जाती है चारों तरफ. तो इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. स्वीट्स खाते हैं, अलग अलग नए नए तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे चलाते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं, किसका त्यौहार है? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. ठीक है, हिंदू धर्म का त्यौहार है. सबसे किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस घर आए थे. इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन हम हमारे घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, भगवान गणेश की और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को. ठीक है, पटाखे चलाते हैं, और इसे दिवाली के अलावा दीपावली भी कहा जाता है. सो ये दिवाली के बारे में. अब ईद. ईद इज़ द हॉली फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स का एक पवित्र त्यौहार है. होली मतलब पवित्र. इस दिन पर क्या करते हैं? नए कपड़े पहने जाते हैं, मॉस्क्यूज़ में यानी मस्जिदों में जाके प्रार्थनाएं की जाती हैं, नमाज पढ़ी जाती है, और एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है, दुआएं की जाती है एक दूसरे के लिए. एम्ब्रेस ईच अदर आफ्टर द प्रेयर. एम्ब्रेस मतलब प्रेयर करने के बाद में, दुआ करने के बाद में एक दूसरे को गले लगाया जाता है. एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, स्वीट डिश, जिसे क्या कहा जाता है? सेवइयाँ. और मुस्लिम्स इस पूरे मंथ में फास्ट रखते हैं रमज़ान. दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट फास्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट फास्ट होता है ये. और इस फास्ट को क्या कहते हैं? इस मंथ को रमज़ान कहा जाता है, रमज़ान का महीना. और जो फास्ट रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रोज़ा. रोज़ा रखा जाता है इस पूरे महीने में. नेक्स्ट, होली. होली हमने कब सेलिब्रेट की थी? मार्च में. ठीक है, और जैसे दिवाली को फेस्टिवल ऑफ द लाइट्स कहा जाता है, तो होली को फेस्टिवल ऑफ द कलर्स कहा जाता है. हम रंगों से खेलते हैं, जैसे गुलाल हो गया और पानी वाले कलर्स, इनके साथ क्या करते हैं हम लोग? खेलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, राम राम करते हैं ना एक दूसरे को, वही गाना गाते हैं, बहुत सारा डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं. इस दिन बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे को कलर लगाते हैं, रंगते हैं, बलून भरते हैं पानी वाले, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कलर लगाते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सेलिब्रेशन क्या है? क्रिसमस. क्रिसमस मोस्टली इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का. और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है भगवान जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के तौर पर. और ये कब आता है? ये आता है 25 दिसंबर को. ओके, इस दिन लोग क्या करते हैं? इस दिन लोग चर्च जाते हैं. ठीक है, चर्च को और अपने घरों को सजाते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं, और नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और बधाइयाँ देते हैं. बच्चे बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और उनके लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेके आएगा, टॉयज़ देगा. ठीक है, और ये सभी त्यौहार हम लोग किस लिए मनाते हैं? ये सभी त्यौहार हम लोग मनाते हैं जस्ट टू सेलिब्रेट ईच अदर, एक दूसरे को खुशियाँ देने के लिए. इसके अलावा अभी तक हमने पढ़ा हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस. ठीक है, नाउ गुरु पर्व. गुरु पर्व इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है सिख समुदाय का. किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है सिखों के प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी के बर्थडे के तौर पर. जिस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था उस दिन क्या मनाया जाता है? गुरु पर्व मनाया जाता है.
जो ये 5 पीपल्स आप देख रहे हो, दिस 5 पीपल्स आर कॉल्ड पंज प्यारे। मीन्स ये 5 लोग वो थे जो गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। गुरुद्वाराज एंड हाउसेज आर ब्यूटीफुल डेकोरेट। गुरुद्वारों को और घरों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। एक तरीके से दिवाली जैसे इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। बिग प्रोसेशंस आर टेकन आउट। ठीक है। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। गुरुद्वारे में जाते हैं क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए। लंगर लगाए जाते हैं। कॉमन फीस्ट, यानी लंगर्स में क्या होता है कि ये नहीं है कि सिर्फ उसी धर्म के लोग खा सकते हैं। कोई भी आओ, गरीब, अमीर, मीडियम क्लास के लोग, कोई भी आओ, यू कैन ईट दैट। और आप सबको ये नहीं है कि कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग खाना मिलेगा, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है और एक तरीके से खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, ये कहाँ की पिक्चर है? ये अमृतसर की, यानी गोल्डन टेम्पल। आप पीछे गोल्डन टेम्पल इजीली देख सकते हो इस पिक्चर में। ठीक है। सो ये सभी त्यौहार हम एक दूसरे को, हमारे पूर्वजों को, हमारे गुरुओं को, हमारे देवी देवताओं को याद करने के लिए मनाते हैं। और इस दिन हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों में क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। ठीक है। तो दिस वॉज आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज टाइम। सो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिस फेस्टिवल कम्स आफ्टर अ फास्टिंग मंथ। एक फास्टिंग मंथ के बाद आता है। कौन सा त्यौहार? ईद। आपको इस वाले क्वेश्चन में 1 वर्ड देना है, मतलब इस पूरा का मतलब क्या है वो एक वर्ड में बताना है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्वीट्स एंड क्रैकर, ऑफ कोर्स दिवाली। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का त्यौहार, ईद। ए फेस्टिवल व्हेन बर्थडे ऑफ सिख गुरु इज सेलिब्रेटेड, गुरु पर्व। ए फेस्टिवल ऑफ विच सेंटा क्लॉज कम, क्रिसमस। ठीक है। तो ये थे क्या थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। और नेक्स्ट पेज पर भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको पिक्चर दे के बताना है कि ये कौन से त्यौहार से रिलेटेड है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट पिक्चर इज द दिवाली, क्रैकर्स, दियाज, एवरीथिंग इज हैव। तो आपको क्या करना है? इस त्यौहार को दिवाली का त्यौहार बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको खुद देखना है, पिक्चर्स आपके चैप्टर में दी हुई है कि कौन सी पिक्चर किस त्यौहार से रिलेटेड है। और मैच द कॉलम्स में मैंने मैच कर लिया है और आपको भी करना है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करने हैं rather than your notebook. You can't do this questions in the notebook. You have to do in your book. आपको सिर्फ अपनी बुक में करने हैं, नोटबुक में इनको नहीं करना है। ठीक है। और दिस वॉज द चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किस तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, लैंड, रोड और वाटर। तो नेक्स्ट जब भी हम दोबारा मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 12 ट्रांसपोर्ट, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 11, द सेलिब्रेशन विच वी सेलिब्रेटेड टुगेदर।